क्लास 10th एंड 12th मैं आपके लिए मैथ्स की टेस्ट सीरीज यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ उसको आपने ध्यान से सुनना है और अगर हो सके तो ये सभी टेस्ट मेरे पास आके यहाँ पे देना। मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ, जितने भी टेस्ट मैं यहाँ पे कंडक्ट करूँगा उसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे सिमिलर टाइप क्वेश्चंस आपको आपके बोर्ड एग्जाम में मिल रहे होंगे। टेस्ट सीरीज क्या है, क्या सिलेबस है, किस तरह से टेस्ट लिए जाएंगे, क्या डेट्स होंगी, मैं सब आपसे डिस्कस कर रहा हूं। वीडियो को कंप्लीट देखना है और कोई भी आपको डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें प्लीज, ठीक है। मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर लें और इस नंबर पर आपने मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। 788954523, ठीक है। आई होप ये नंबर आपको क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज 10th एंड 12th स्टूडेंट्स के लिए है फॉर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। मैंने यहाँ सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, अब टेस्ट चलेंगे। तो टेस्ट सीरीज में टोटल 10 टेस्ट आपके कंडक्ट किए जाएंगे, जिसमें 3 प्री बोर्ड्स भी होंगे। उनके बारे में मैं बताता हूं। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, जो टेस्ट आपका लिया जाएगा उसमें हर टाइप का क्वेश्चन कवर होगा। लाइक एमसीक्यूज वो भी होंगे जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है। अब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ टेस्ट ही लूंगा, टेस्ट में जो आप प्रॉब्लम फेस करेंगे या जो मिस्टेक्स आपसे हो रही हैं या फिर टेस्ट को मैनेज कैसे करना है, विद इन टाइम कैसे कंप्लीट करना है, वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। जब आप टेस्ट देंगे उसके बाद चेकिंग के दौरान आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी। क्लियर है। तो यहां पे जो टेस्ट लिए जाएंगे उसमें एमसीक्यूज भी होंगे, केस स्टडी क्वेश्चंस भी होंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी होंगे, क्योंकि मेन कंसर्न हमारी 3 सेक्शंस का ही है फॉर मैथमेटिक्स। केस स्टडी बच्चों को कंफ्यूजन होती है तो वो हर एक टेस्ट में रखे जाएंगे, मिनिमम 2 केस स्टडी उसमें होंगे। एमसीक्यूज मिनिमम आपको 10 मिलेंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। क्लियर। तो यहां पे जो टेस्ट मैंने रखे हैं, क्या सिलेबस मैंने बनाया है फॉर 10th एंड 12th, आप पूरा ध्यान से देखें और इसको नोट कर लें। कोई कंफ्यूजन है, मैंने नंबर शेयर कर दिया, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक। देखिए सबसे पहले फॉर क्लास 10 आपके टोटल 14 चैप्टर्स हैं। तो यहां पे 7 जो टेस्ट मैंने बनाए हैं वो 2-2 चैप्टर्स के यहां पे टेस्ट बनाए। जैसे फर्स्ट टेस्ट है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट, मैंने लगभग यहां सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। मेरा प्रोबेबिलिटी बच रहा है जो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ये विद इन 2-3 डेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर प्रॉपर रिवीजन चलेगी, उसके बाद इस तरह से सीक्वेंस में ये टेस्ट चलेंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये 7th। तो आप बोलेंगे सर 10 टेस्ट है तो 7 कैसे, मैं बताता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां आपके 3 प्री बोर्ड्स कंडक्ट किए जाएंगे, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2 एंड प्री बोर्ड 3। जो फर्स्ट प्री बोर्ड है ये दिसंबर मंथ में होगा। इसकी डेट अभी फिक्स नहीं है क्योंकि आपके स्कूल्स में भी टेस्ट होते हैं, प्री बोर्ड्स होते हैं। उसके अकॉर्डिंग मैं डेट डिसाइड करूंगा जब आप उन प्री बोर्ड से फ्री हो जाएंगे, या उनसे पहले कभी भी मैं ले सकता हूं। बट दिसंबर मिड के बाद या दिसंबर एंड में पहला प्री बोर्ड होगा आपका, ठीक। एक प्री बोर्ड आपका जैन मंथ में होगा। इसको भी हम देख लेंगे। आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं फॉर क्लास 12th, और डेट्स भी देखनी पड़ेंगी, ठीक है। और स्कूल में भी 10th वालों के प्री बोर्ड चल रहे होते हैं, तो उसके बाद हम एक जनवरी मंथ में प्री बोर्ड 2 लेंगे। और जो लास्ट हमारा प्री बोर्ड 3 है ये फेब मंथ में होगा। ऐसा नहीं कि फेब को आप वैसे ही समझ रहे हैं कि आप घर बैठ जाएंगे, घर नहीं बैठना है, टीचर के साथ कनेक्टिविटी बना के रखनी है और एंड तक आपने टीचर के साथ ही रहना है, ताकि टीचर आपको प्रॉपर गाइड कर पाए कि किस तरह से पढ़ाई करनी है। घर पे कई बार पढ़ाई नहीं होती है, नहीं पढ़ा जाता है, तो टीचर के साथ हमेशा कनेक्टिविटी बना के रखो और उसके बाद जाया करो और उनको पूछा करो डाउट्स वगैरह। तो प्री बोर्ड 3 आपके फेब मंथ में होना है। फेब मंथ 17 से जैसे आपके एग्जाम है तो उससे पहले 10 या 15 डेज पहले ही टेस्ट लिया जाएगा। फेब फर्स्ट वीक में आपका प्री बोर्ड 3 हो जाएगा मैथ्स का। तो ये 3 प्री बोर्ड्स है। अब बात रही हमारी डेट्स की। आप माइंड में 2 दिन फिक्स कर दो, मंडे फ्राइडे। बोलो कौन से, मंडे फ्राइडे। ये जो व्हाइट कलर से आपको दिख रहे हैं ये मंडे है, ठीक है। और ये ब्लू कलर से दिख रही है फ्राइडे। एवरी मंडे एंड एवरी फ्राइडे यू हैव टेस्ट। इट इज मिनिमम 2 hours टेस्ट, 2 घंटे का टेस्ट होगा।
प्लीज इसको नोट कर ले। 2 घंटे का टेस्ट होगा और टाइमिंग आपकी रहेगी 4 PM टू 6 PM। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि 15 मिनट्स अर्लियर आपको पहुंचना होगा, क्योंकि 4 बजे एग्जैक्ट आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। 2 घंटे का इसमें ड्यूरेशन रहेगा। क्लियर? तो 4 से 6 2 घंटे का टेस्ट एवरी मंडे एंड फ्राइडे। जैसे यहां पे लिखा है ये मंडे को होगा, ये फ्राइडे को, ये मंडे को, ये फ्राइडे को, ये मंडे को, ये फ्राइडे को, ये मंडे को। तो 4 मंडे आपके कवर होंगे, जिसमें आपको संडे कंप्लीट मिल रहा होगा प्रिपरेशन के लिए, और बाद में मंडे को जब आप टेस्ट देंगे तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 3 दिन आपको मिल रहे होंगे नेक्स्ट टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए। और चैप्टर मैंने कुछ इस तरह से बनाए कि आप इनके आपस में कनेक्टिविटी भी है मोस्टली, और नॉर्मली आप इसको बड़े आराम से प्रिपेयर भी कर पाएंगे। कोई हैवी चैप्टर मैंने नहीं रखे हैं इनिशियली, आपके छोटे छोटे चैप्टर आपको दिख रहे हैं यहां पर। क्लियर? और क्लास 12th के लिए सेम टाइम पर क्लास 12th का भी टेस्ट चल रहा होगा। दिस इज मंडे, दिस इज फ्राइडे, दिस इज मंडे, दिस इज फ्राइडे, दिस इज मंडे, दिस इज फ्राइडे, दिस इज मंडे। 4 मंडे कवर होंगे, 3 फ्राइडे कवर होंगे। 7 टेस्ट और 3 प्री बोर्ड्स होंगे आपके। ठीक है? तो फर्स्ट मैंने रखा है प्रोबेबिलिटी एंड एलपीपी। ये दोनों चैप्टर मैंने करवा दिए। मेरा तो क्लास 12th का लगभग हो ही गया। इंटीग्रेशन की और प्रैक्टिस मैंने करवानी बच्चों को, बाकी मैंने पूरा सिलेबस यहाँ पे करवा दिया क्लास 12th को। अब टेस्ट चलेंगे, प्रॉपर रिवीजन होगी, और ये टेस्ट आपने जरूर देने। ठीक है? फिर हमारा वेक्टर 3D है, देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटीग्रेशन अलग से रखा है, एक चैप्टर बड़ा है, इसका अलग से फ्राइडे को रहेगा। देन मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, रिलेशन फंक्शन, ITF एंड कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये 7 जो चैप्टर्स के टेस्ट हैं ये रहेंगे। क्लियर हो गया? उसके बाद और कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। टाइमिंग मैंने आपको बता दी, प्री बोर्ड्स कब होंगे वो सब बता दिया। तो आपने जल्दी से जल्दी इस नंबर पर मुझे मैसेज करना है 7889545233। अब आपके माइंड में क्वेश्चन रहेगा कि सर, जो बच्चे आपके पास नहीं पढ़ते हैं मनाहस क्लासेस में, अगर वो बच्चा टेस्ट देना चाहता है तो उसकी फी क्या है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से पेरेंट्स हमें पूछते हैं, तो मैं आपको फी बता दूं। इट इज 5000। ठीक है? इट इज ₹5000 फॉर 10 टेस्ट, जिसमें आपको आपकी मिस्टेक्स क्या है और उनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है वो सब आपके साथ डिस्कस किया जाएगा टेस्ट बाय टेस्ट। क्लियर है? और कोई बच्चा जिसको लगता है कोई चैप्टर अच्छे से नहीं आता या कोई डिफिकल्टी आ रही है, इसी फी के अंदर उसको पढ़ाया भी जाएगा। मैक्सिमम 5 चैप्टर्स, कोई भी 5 चैप्टर्स आप बोलते, जैसे क्लास 12th है, बच्चा चाहता है मैं इंटीग्रेशन नहीं आती, तो यू कैन कम, मैं इंटीग्रेशन आपको पूरी पढ़ा दूंगा। क्लास 10th लेट अस सपोज आप बोल रहे सर ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, सर स्टैट समझ में नहीं आया, सर एरिया रिलेटेड टू सर्कल मुझे नहीं पता, तो 5 चैप्टर्स मिनिमम मैं आपको करवा दूंगा विद इन दिस फी। क्लियर? तो आप सबको ये टेस्ट देने हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज ये टेस्ट दे, आपका स्कोर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा मैथ्स में। टोटल 10 टेस्ट हैं। मैं इस चीज की अगेन फिर से बोल रहा हूं, श्योरिटी ले रहा हूं कि जो भी क्वेश्चंस मैं आपको पेपर में दूंगा, इस टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, सिमिलर टाइप क्वेश्चन ही आपको आपके बोर्ड एग्जाम में मिल रहे होंगे। तो आपका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा इस टेस्ट सीरीज को करने के बाद। ऑफ कोर्स अगर आप ये टेस्ट सीरीज करते हैं, आप अभी अगर 60 मार्क्स ले रहे हैं 80 में से, तो आप 78-80 तक टच कर सकते हैं फाइनल में। क्लियर? फिर भी अगर आपको कोई डाउट बना रहता है तो मैंने आपसे नंबर शेयर कर दिया है, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।